तो हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। तो अभी हम उठे हैं और अभी काम पर जाएंगे और ट्राई करेंगे कि जल्दी से एक दो सबमिशन हो जाए और हम फ्री हो जाए। और अभी मैंने ना एक विज़न बुक तैयार की है। गाइस बारिश हो रही है। भाई यार, आज जो बारिश हुई है ना, मैंने सुना कि ये आर्टिफिशियल रेन है। मतलब ये है कि ये किसी बिल गेट्स के प्रोजेक्ट का नतीजा है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा किसी पे भी। मैंने यहाँ तक सुना है कि ये बारिश हमारे लिए बहुत ख़राब रहेगी और आगे जाकर ये हमें बीमारियाँ देगी, लेकिन आज ये किसी पे भी रिएक्ट नहीं कर रही है। जैसे कि हमारे ऊपर गिर रही है लेकिन इससे प्रॉब्लम नहीं हो रही है, और पेड़ और पत्तियों पे भी नहीं हो रही है, तो किस पे होगी पता नहीं। नहीं चल रहा है। तो ये आर्टिफिशियल रेन का क्या कॉन्सेप्ट है पता ही नहीं चल रहा है। सब है ना डर में है कि ये हो क्या रहा है। अब कोई इसको इल्यूमिनाटी से जोड़ रहा है और कोई किसी तरीके से बात कर रहा है, पता नहीं क्या है, देख लेंगे। सो गाइस, अभी हम घर आ चुके हैं और जब मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया तो मेरी फीड में है ना ये सारे रील्स सर्कुलेट हो रही है। अब पता ही नहीं चल रहा है कि ये सच है कि नहीं यार। लोग बोल रहे हैं कि ये जो बिल गेट्स है वो बाल और इल्यूमिनाटी का मेंबर है, तो वो जानबूझ के ये सब कर रहा है ताकि आगे फ्यूचर में बहुत सारी महामारी आ जाए और बीमारी आ जाए और जो भी ये मेडिकल इंडस्ट्री है ये ग्रो करे। मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या आ रहा है मेरे सामने, ठीक है। उस बारिश से अच्छा तो एक जहर, और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको अभी पता चलेगा। अगर आप इस बारिश में भीग रहे तो यही बारिश आपको मौत के कुएं में धकेल सकती है। ये बिल गेट्स की वेदर मॉडिफिकेशन केमिकल ट्रायल है, और ये बिल गेट्स इंडिया को एक एक्सपेरिमेंट ग्राउंड मानता है। ये इतनी खतरनाक बारिश और इतनी बीमारियां हमारे लाइफ में लेकर आएगी जिसका अंदाजा आप लगा ही नहीं सकते। और यदि इस चीज को पर हमारी सरकार ने आवाज नहीं उठाया तो पूरा देश खतरे में आ सकता है। अभी हम आप को एक्सपेरिमेंट लैब बना सकते हो। बिल गेट्स ने कई देशों के साथ मिलकर सोलर जियो एनर्जी के नाम पर आर्टिफिशियल क्लाउड्स बना दिए, जिससे सन की रेज ब्लॉक हो रही है और अर्थ का टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा है। आखिर सच क्या है, चलो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। बिल गेट्स ने 2008 के आसपास हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोजेक्ट को फंड किया जिसका नाम था स्कोपेक्स। इस एक्सपेरिमेंट का पर्पस ये समझना था कि स्ट्रेटोस्फीयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स कैल्शियम कार्बोनेट के छोड़ दिए जाए तो क्या वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं या नहीं। और इसका ये फायदा होगा कि ग्लोबल वार्मिंग कम हो सकता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए कई साल लगते हैं सही नहीं, बल्कि बिल गेट्स द्वारा भेजा गया मौत का इन्विटेशन है। बिल गेट्स की वेदर मॉडिफिकेशन कैम्प ड्रिल्स अब इंडिया में शुरू हो चुकी है, जिसमें इनका कहना है ये आसमान में ऐसा केमिकल स्प्रे करेंगे जिससे सूरज की किरणें उससे टकराकर वापस चली जाएंगी। लेकिन इससे जो हमें नुकसान होगा उसकी भरपाई कैसे होगी। भारत में पहले ही विटामिन डी की कमी है और ऊपर से लेस रेनफॉल, लेस हार्वेस्टिंग, पूरा इकोसिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाएगा। हम प्रकृति की चीजों को खत्म करते जा रहे हैं और आर्टिफिशियल चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए, बिना ये सोचे कि आगे से हमें कितना नुकसान होगा। आप इसका
उसे भगवान बनने का मौका दे रही है। पर इसमें कैच है, जिस एक्सपेरिमेंट के बारे में तुम अब तक सुन रहे हो वो तो ऑफिशियली 2024 में ही बंद हो चुका है। जो बिल गेट्स का सोलर जो इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट है उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा था, साइंटिफिक कम्युनिटी ने उसके बहुत नुकसान बताए हैं और एनवायरमेंटलिस्ट तो उसके खिलाफ ही है। इसीलिए 2024 में ही इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया गया था। तो अब जो तुम ये देख रहे हो ये क्या है, फ्रैंकली मेरे पास भी जवाब नहीं है, बिकॉज मैं भी नोटिस कर रहा हूँ कि जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही थी और अचानक से कुछ 5-6 दिनों पहले एक डिप जरूर आया है टेम्परेचर में, और वहीं पर इस तरह की बारिशें हो रही है इंडिया के अंदर, जो कि बारिश है भी नहीं, ये बस कोई केमिकल है जो ऊपर से गिर रहा है। पूरे ही दुनिया भर में अननेचुरल क्लाउड्स बन रहे हैं जिसकी वजह से सनलाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। तो टू बी ऑनेस्ट आई हैव नो क्लू व्हाट इज गोइंग ऑन, बिकॉज ऑफिशियली तो ये एक्सपेरिमेंट बंद हो गया था, बट इट माइट बी पॉसिबल कि बैकग्राउंड में भी चल रहा हो, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक होने वाले हैं। इससे क्रॉप्स का क्या होगा, लाइक सो मेनी क्वेश्चंस एंड हमारे पास इसका आंसर नहीं है। जब मैं इंटरनेट पे इसके बारे में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि भाई रिसेंटली कुछ मुझे मिले कि ऐसा कुछ हुआ है, कुछ आर्टिकल मिल जाए, आई डिड नॉट फाइंड एनीथिंग एक्स। तो गाइस ब्रेकिंग न्यूज़ सुन लो, तुमको याद है चाइना ने बोला था कि हम ये प्रूफ। दोस्तों आपके यहाँ अगर बारिश हो रही है या फिर आपको लगता है कि बारिश होने वाली है तो उस बारिश में बिल्कुल मत भीगिएगा, क्योंकि ये बारिश नहीं आसमान से गिरने वाला केमिकल है। जब से बिल गेट्स को डॉली चाय वाले ने चाय पिलाया है तब से आदमी पागल हो गया है। ये सीधा खेती खत्म करके किसको क्या फायदा है ये जानना बहुत जरूरी है। भारत की डेयरी। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं। तो आपने देखा, ठीक है।